Hello dear learners of class 3. Today I am back with the book exercise of chapter number 12, that is air, water and weather, of unit number 6, that is nature and environment. So as usual we are having the first exercise as the get ready exercise. Here we are having two pictures, one is the picture A and another one is the picture B. अब आपको यहाँ जो पिक्चर B है उसमें आपको सर्कल करना है जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी अलग दिखता है वो आपको पिक्चर बी में देख करके सर्कल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर ए दिखा रही हूँ। इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। अगर आपको ये पिक्चर में कुछ अंतर दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा, तो आपको वो मार्क करना है। चलो अब हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि ये जो ऑरेंज बर्ड है वो यहाँ पर मिसिंग है। दूसरी बात, एक बटरफ्लाई है वो यहाँ पर मिसिंग है। देन एक स्पॉट है जो काऊ का यहाँ मिसिंग है। तो ये चीज़ें मुझे इस पिक्चर में देखने को मिली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बर्ड्स आर इन दी, वेयर आर दी बर्ड्स? इन दी एयर। बर्ड कहाँ होती है? हवा में, है ना। अ फ्रॉग इज जंपिंग आउट ऑफ दी लैंड और दी वाटर, सो इट इज वाटर। सो यू नीड टू राइट हियर. Then coming to the next exercise, that is the practice time 1, fill in the blanks. First question is, we feel air when it dash. हमको air का feel होती है जब air move करती है. Second, very strong wind are called. बहुत ज़्यादा strong wind जब चलती है तो उसको हम बोलते हैं gale. Third, dash is released from vehicle and factory. Smoke. Fourth, the process of changing of water into water vapor is known as evaporation. Next is the practice time 2. यहाँ पर आपको कुछ questions के आंसर देने हैं, so orally ही देने हैं आंसर्स. पहला क्वेश्चन है, what is weather? weather क्या है? day to day condition of air at a particular place and time. किसी भी place की day to day weather या डे टू डे एयर किसी प्लेस की एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? वेदर. विच इज लाइटर, वार्म एयर या कोल्ड एयर? हल्की कौन सी होती है, वार्म या कोल्ड एयर? तो वार्म एयर जो है वो लाइटर होगी. देन थर्ड, नेम द 3 मेन सीजन. 3 मेन सीजन होते हैं, कौन कौन से? समर, विंटर और मॉनसून. विच सीजन कम्स आफ्टर समर सीजन? समर सीजन के बाद कौन सा सीजन आएगा? मॉनसून. Name the season in which new leaves come out and colorful flowers bloom. ऐसा सीजन जिसमें नई पत्तियां आती है पेड़ में और फ्लावर जो है वो कलरफुल होते हैं, तो वो सीजन कौन सा है? स्प्रिंग सीजन. यहाँ पर इट इज अ फैक्ट दिया हुआ है, ये फैक्ट आपका पढ़ना बहुत जरूरी है और गेट इट राइट पढ़ लेते हैं. A rainbow is formed when sunlight passes through water droplets present in the air. रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है? जब जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है, और ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ होती है? एयर में होती है. तो ये है आपका गेट इट राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुक की मेन एक्सरसाइज पे. टिक द करेक्ट आंसर. When air moves gently it is called. जब एयर जेंटली मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे ब्रीज. Then air is a mixture of, air किसका मिक्सचर है? डिफरेंट गैसेस का. When the amount of water vapor in the air get high, weather becomes humid. जब वाटर वेपर का अमाउंट एयर में हाई होगा, ज्यादा होगा, तो कौन सा मौसम, कैसा लगेगा वेदर? ह्यूमिड. नेक्स्ट इज रेन डैश द टेम्परेचर एंड मेक द प्लेस कूल. रेन क्या करती है? टेम्परेचर को कम करती है, लो करती है, और जो प्लेस है वो कैसी हो जाती है? कूल. फिफ्थ, मॉनसून सीजन लास्ट फ्रॉम जुलाई टू. मॉनसून सीजन कब तक होता है? जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है. देन ट्रू एंड फॉल्स. तो पहला क्वेश्चन है, वी कैन नॉट फील एयर. हम एयर को फील नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये तो गलत है. वी कैन फील एयर, है ना. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया फॉल्स, और वी कैन फील एयर. तो यहाँ कैनॉट की जगह क्या आना था? कैन. तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होता. सेकेंड, हॉट एंड ड्राई विंड ड्यूरिंग समर ऑन प्लेन इज कॉल्ड ब्रीज.
ये गलत है, false. Third, water is important for all living thing on this earth. This is true. Fourth, water exists in 4 different forms. Water 4 different forms में होता है क्या? नहीं, 3 different forms. Solid, liquid and gas. तो ये statement false है. Fifth, in winter season people wear woolen clothes to protect themselves from cold. This is true. Then fill in the blanks. First, the day-to-day condition of air at a particular place and time is called weather. Second, in summer cloud make the day cooler. Summer season में clouds day को कैसा बना देते हैं? Cool. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? Cooler. Third, people wear dash cloth of light color in summer. People कौन से cloths पहनते हैं? Cotton cloth. Fourth, monsoon is followed by dash season. Monsoon के बाद कौन सा season आता है? Autumn. 5. Dash season start in the month of February and end at the March. End by the March. Spring season जो है वो Feb में start होता है और खत्म कब होगा? March में. Now next is the fun activity. अब fun activity में क्या करना है आपको? इन पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीजन है. तो आप पहला पिक्चर देखिए अच्छे से. अब आपको ये कौन सा सीजन दिख रहा है? मॉनसून सीजन. कौन सा सीजन है ये? मॉनसून. ये देखो, ये एक बच्चा अम्ब्रेला लगाया हुआ है. यहाँ पे पैडी की फार्मिंग हो रही है तो, और यहाँ पानी भरा हुआ है, ये बोट चला रहा है उस पानी में. तो ये मॉनसून का सीजन है. अब आप सेकेंड पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे लोगों के हाथ में कप है, टी है, उस कप में हॉट टी है. ठीक है. फिर अंकल ने स्वेटर पहनी है, बच्चे ने भी स्वेटर पहनी हुई है. बाहर भी आप देखिए पूरे सभी लोगों ने स्वेटर वगैरह पहनी हुई. तो सीजन कौन सा होगा? विंटर. देन दिस सन इज शाइनिंग, आइसक्रीम, द चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम, द मैन इज स्वेटिंग. सो दिस सीजन इज समर. Hope so this chapter is clear to you all. The exercise is clear to you all. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear learners. If you have any comment or if you have any doubt, you can mention your doubt on this number. Then if you feel like you have any doubt, you can mention it in the comment section also. Stay connected. Stay safe.